नेमी लिखवा रहा सर। नेमी लिखवा रहे थे ना। हम्म। मैं ये लिखवाया था कि नेस्फील्ड साहब ने यस सर। जैसा है कि इस टेंस का निर्माण समय को दर्शाने के लिए किया जाता है। इस टेंस का निर्माण समय को दर्शाने के लिए नहीं किया जाता है। ये साइड लिखवाए होंगे कि नेस्फील्ड साहब ने यह दर्शाया कि इस टेंस का निर्माण समय को दर्शाने के लिए नहीं किया जाता है। क्लियर है? ये साइड लिखिए। कौन सा साइड? राइट साइड लिखेगा। जबकि नेस्फील्ड साहब ने यह दर्शाया, राइट साइड लिख रहा है ना, लिखेगा जबकि नेस्फील्ड साहब ने यह दर्शाया, कि इस टेंस का निर्माण समय को दर्शाने के लिए किया जाता है। जबकि नेस्फील्ड साहब ने यह दर्शाया कि इस टेंस का निर्माण समय को दर्शाने के लिए किया जाता है। उस समय को जबकि नेस्फील्ड साहब ने यह दर्शाया कि इस टेंस का निर्माण समय को दर्शाने के लिए किया जाता है। उस समय को लिख लिए, ड्यूरिंग ऑफ टाइम। उस समय को ड्यूरिंग ऑफ टाइम अर्थात उस समय को ड्यूरिंग ऑफ टाइम अर्थात फोर तथा सिंस कहते हैं। उस समय को ड्यूरिंग ऑफ टाइम अर्थात फोर तथा सिंस कहते हैं। जिसे ऑक्सफोर्ड ने ठुकरा दिया और उस जगह पर फ्रॉम का प्रयोग किया। समझ रहे बात को? यानी नेस्फील्ड ने ये सोचा कि इसमें हैव और हैज का पार्ट हैव है, अर्थात ये परफेक्ट टेंस है। यस सर। क्लियर है? यानी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम यूज कर सकते हैं किसका? फोर और सिंस का, जिसे ऑक्सफोर्ड ने मान्यता नहीं दिया और फोर और सिंस के जगह पर यूज कर दिया किसका? फ्रॉम का। क्लियर है ना? और फिर यही लोग सब फॉलो करने लगे। जैसे एग्जांपल में ये साइड लिखिएगा, बायां साइड, ही विल बी लिखिएगा, ही विल बी सेंटेंस लिखिए, ही विल बी टीचिंग इंग्लिश, he will be teaching English from 5 hours। क्लियर है? ये चीज कंफर्म है कि ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि he will be teaching English from 5 hours नहीं होगा। जैसे फोर और सिंस के जगह पर उसने फ्रॉम का यूज किया, तो इसका प्रयोग परफेक्ट टेंस में होगा। यस सर। होगा ना? तो ये सेंटेंस सही नहीं है, सेंटेंस गलत है। तो होना क्या चाहिए? He will have been teaching English from 5 hours। He will have been teaching English from 5 hours। ब्रैकेट को ऑफ कर दीजिए। दोनों साइड कर दी सर। हाँ, बंद कर दीजिए। हो गया? लिखिएगा द CM ऑफ, ब्रैकेट ऑफ कर दिया ना,
लिखेगा द CM of Bihar says that he will be developing the state. He will be developing the state. इसको इटैलिक कर लीजिए, इटैलिक मतलब अंडर लाइन कर लीजिए स्टेट पर। लिखिएगा 18 इयर्स हो गया लगभग 18 इयर्स लिख लिए। बाकी यहाँ 4 लिखवा दिए ना, यहाँ फ्रॉम करिए, फ्रॉम 18 इयर्स लिख लिए ना। ऑप्शन ए लिखेगा ही विल हैव बीन, ऑप्शन ए लिखेगा ही विल हैव बीन डेवलपिंग द स्टेट, he will have been developing the state। ऑप्शन बी लिखेगा he will be developed the state, the state। ऑप्शन सी लिखेगा he would have been developing the state। ऑप्शन डी लिखिएगा नो इम्प्रूवमेंट। बोलिए सही है, सेंटेंस सही है लिखा हुआ। नहीं सर, गलती सेंटेंस लिखा है। इम्प्रूवमेंट कहने का मतलब समझ रहे ना? यस सर, सुधार। क्या ये लिखा गया सेंटेंस सही है? नो सर। ड्यूरिंग ऑफ टाइम कब आएगा? जब है और हो जाएगा। ऐसा होगा तो ही विल बी डेवलपिंग होगा कि ही विल हैव बीन होगा? ए होगा सर, ऑप्शन आंसर क्या होगा? ए होगा पक्का। यस सर। अरे क्लियर। लिखेगा आई विल बी प्लेइंग गेम। समझ रहे हैं सब लोग? यस सर। आई विल बी प्लेइंग गेम इन गांधी मैदान। आई विल बी प्लेइंग गेम इन गांधी मैदान। आई विल बी प्लेइंग गेम इन गांधी मैदान for 5 hours with my friend। सही है? नहीं सर, सेंटेंस सही है? गलती सर। सेंटेंस सही है कि गलत है? गलत है। गलत है, इसको पहले काट दीजिए। कौन वाला? Will be को। अब देखिए बार हम 4 ला रहे हैं ना। यस सर। अब इसका भी कंटेंट समझ लेते हैं। देखिए यानी ऑक्सफोर्ड ने ये बात रखा, ऑक्सफोर्ड के सामने नेस्फिल्ड ने ये बोला कि परफेक्ट टेंस में हम यूज करेंगे किसका? सेंस का। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में। उसी प्रकार इन्होंने ये सोचा कि इसमें भी हैव और हैज का पार्ट है तो यूज करेंगे किसका? फॉर और सेंस का। जिसकी बात को ऑक्सफोर्ड क्या करता है? हटा देता है। बोलता है कि नहीं, इसका यूज नहीं होगा, यहाँ यूज होगा किसका? फ्रॉम का। और आज मॉडर्न ग्रामर में पुनः उनकी कही गई बात को क्लियर है ना, ऑक्सफोर्ड क्या करती है? एक्सेप्ट कर लेती है। फ्यूचर परफेक्ट में आज के डेट में हम फॉर और सेंस का प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आया? यानी पहले उसको खारिज कर दिया और आज मॉडर्न में संशोधन हुआ और फिर ऑक्सफोर्ड उन्हीं की कही गई बात को मान लेता है। लिखिएगा, नोट बनाइए।
मॉडर्न, नोट बनाइए, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नेस्फील्ड की कही गई बातों को नेस्फील्ड की कही गई बातों को मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नेस्फील्ड की कही गई बातों को ऑक्सफोर्ड पुनः मान लेती है। तथा इसमें फोर तथा सिंस का प्रयोग, फोर तथा सिंस का प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आ गया बात? यानी अब क्या खेल हो गया कि अब ये सेंटेंस में हम तीनों चीज का यूज कर सकते हैं। क्या क्या? फोर, सिंस और क्या? फ्रॉम। अरे क्लियर है? जैसे लिखेगा आई विल हैव बीन, लिखिए स्पीड में थोड़ा, आई विल हैव बीन प्लेइंग गेम, स्पीड लाइए, आई विल हैव बीन प्लेइंग गेम फ्रॉम 5 आवर्स, सही है। आई विल हैव बीन प्लेइंग गेम फ्रॉम 5 आवर्स, सही है। क्लियर है? फिर लिखेगा आई विल हैव बीन प्लेइंग गेम, आई विल हैव बीन प्लेइंग गेम, आई विल हैव बीन प्लेइंग गेम फॉर 5 आवर्स, सही है। फॉर 5 आवर्स, सही है। क्लियर है ना? फिर लिखेगा आई विल हैव बीन प्लेइंग गेम, आई विल हैव बीन प्लेइंग गेम फॉर, आई विल हैव बीन प्लेइंग गेम फॉर मंडे, गलत है क्योंकि ये पॉइंट ऑफ क्या है? टाइम है। क्लियर है? फिर लिखेगा आई विल हैव बीन प्लेइंग गेम, आई विल हैव बीन प्लेइंग गेम सिंस मंडे। ये सेंटेंस क्या है? सही है। अरे सेंटेंस सही है। फिर लिखेगा आई विल हैव बीन प्लेइंग गेम, आई विल हैव बीन प्लेइंग गेम फ्रॉम मंडे। ये पॉइंट ऑफ टाइम है ना, तो यहाँ फ्रॉम को गलत साबित कर देता है। क्लियर है ना? समझ में आ गया? माइंड फिक्स हो गया सबका? अरे पॉइंट ऑफ टाइम है ना, वहां सिंस यूज करिएगा। क्लियर? ये बहुत बड़ा विवाद चला और ये फाइनल हो गया फ्यूचर परफेक्ट। क्या बोले थे? आई विल हैव बीन प्लेइंग गेम फ्रॉम मंडे। अब ये वाला सेंटेंस गलत काट दीजिए, मंडे पॉइंट ऑफ टाइम है ना। अरे पहले पढ़ाया हो ना फोर सिंस का यूज। यस सर। तो वहां फ्रॉम का यूज नहीं करके किसका करिएगा? सिंस का। क्लियर हो गया? यानी ड्यूरिंग ऑफ टाइम अगर रहेगा तब फोर भी सही हो जाएगा और फ्रॉम भी सही हो जाएगा, राइट। लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम होगा तब यूज करेंगे किसका? सिंस का। चल सकते हैं आगे? अब देखिए, अब स्पीड में भागिए स्ट्रक्चर, जितना जल्दी चल सकते हैं चले। देखिए स्ट्रक्चर नंबर कितना हो गया? ये 30 हो गया, 25, 26 हो गया। हाँ लिखिए 27 और 27, 28 देते चलिए स्पीड में लिखिएगा। सब्जेक्ट प्लस वन, लिखिएगा सब्जेक्ट प्लस वन। अब हम लोग सीरियल में आ गए हैं, सीरियल में ये सब चीज पूछेगा। सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जितना स्पीड में चलिए। सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए एक चीज समझिएगा, वांट क्या है? वांट एक डिजायर है। एक चीज समझिए, नीड का मतलब क्या होना? जरूरत। और वांट का मतलब चाहना। अरे क्लियर है? जैसे समझिए कोई भी लड़का या लड़की यदि पढ़ना आता है तब कुछ दिन के बाद उसको एक लड़का रहेगा तो खोजेगा एक लड़की को बात करने के लिए, और लड़की रहेगी तो एक लड़का को खोजता है बात करने के लिए। क्यों? क्योंकि ऊब जाता है मन, नहीं क्योंकि उसका नीड है।
अरे क्लियर है? Yes, sir. लेकिन कुछ दिन बाद जब यहाँ 2-4 साल फिर बात करता है, उसके बाद उस लड़की से शादी की बात करते हैं लड़का से, तो ये लड़का बोलता है कि नहीं पापा ये लड़की अच्छा नहीं, हम दूसरा लड़के से शादी करेंगे। यानी तब वो नीड नहीं, वो क्या बन जाता है, वांट हो जाता है कि हमको मतलब शादी अब करना है ना, तो अब ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये तो जॉबलेस है ना, दिन भर रात भर बात किया तो नौकरी कहाँ से होगा। क्लियर है? तब अब कहता है कि ये लड़का ना, हमको लड़का चाहिए, क्या चाहिए, बैंक क्यों चाहिए। तो वो नीड है कि वांट है? वांट है। नीड और वांट ये बोलता है कि नीड का मतलब नेसेसिटी, नेसेसिटी का मतलब क्या, पैसा होना। आप बाजार में गए, कोई भी कपड़ा पहन ले वीके सिंह जैसा, वो क्या है, नीड है। लेकिन आपको कौन सा ब्रांड चाहिए, पेपे चाहिए, वो नीड है कि वांट है? वांट है। यानी शादी करने के लिए लड़की चाहिए, तो वो क्या है, नीड है। लेकिन हमको लड़की बड़ा बड़ा बाल वाला चाहिए, वो क्या है, वांट है। यानी नीड वांट में अंतर समझ में आया? यानी वांट जो है ये डिजायर को दर्शाता है। वांट का प्रयोग क्या चीज को दर्शाने के लिए, डिजायर। डिजायर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, चाहत, हिंदी में चाहत। तो इसका हिंदी हो जाएगा चाहता हूँ, और क्या, चाहती हूँ और चाहते हैं। लिखिए तो, चाहता हूँ, चाहती हूँ और चाहते हैं। चाहता हूँ, चाहती हूँ और चाहते हैं। जैसे अगर हम बोलें कि राम अंग्रेजी बोलना चाहता है, राम अंग्रेजी बोलना चाहता है, राइट। राम अंग्रेजी बोलना चाहता है, राम अंग्रेजी बोलना चाहता है। सब्जेक्ट कौन है, राम। अच्छा, राम सिंगुलर है कि प्लूरल है? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर। देखिए V1 जो है ये प्लूरल है, और वर्ब में अगर एस और एस लगाइएगा तो V5 बनेगा। यस सर। वर्ब क्या, ये सिंगुलर है ना V5। तो आप बोलिए राम वांट होगा कि वांट्स होगा, राम वांट्स। और बोलना का स्पीक, तो क्या हो जाएगा, राम वांट्स टू क्या, स्पीक। और ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। यानी राम अंग्रेजी बोलना चाहता है, पक्का। फिर इसको अगर निगेटिव करेंगे बेटा, तो ये V1 V5 है, ये V1 और क्या है, V5। तो यहाँ क्या आएगा, डू और डज आएगा। तो क्या बनेगा, राम डजंट, अरे मैं नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो, वह नहीं जाती है, सी डजंट गो, यही ना होता है। तो राम डजंट, यहाँ वांट्स होगा कि वांट होगा, वांट होगा। क्यों? क्योंकि दो V5 एक साथ नहीं रह सकता, क्योंकि दो गोतनी एक साथ नहीं रहेगी। तो राम डजंट वांट टू स्पीक इंग्लिश। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, डज, डज राम वांट टू स्पीक इंग्लिश। उसके बाद डजंट राम वांट टू स्पीक इंग्लिश। लिख लीजिए। हो गया? यस। हो गया? चलिए पढ़िए बोलकर। Ram wants to speak English. Ram doesn't want to speak English. Doesn't want to speak English. Doesn't want to speak English. Ram wants to speak English. Ram doesn't want to speak English. Doesn't want to speak English. Doesn't want to speak English. पढ़िए बोलकर पढ़िए Ram सर। wants to speak English. Ram doesn't want to speak English. Doesn't want to speak English. Doesn't Ram want to speak English. Ram wants to speak English. Ram doesn't want to speak English. Doesn't want to speak English. Doesn't Ram want to speak English. Ram wants to speak English. Ram doesn't want to speak English. बोलो ना यार, स्पीड में बोलकर पढ़ो सर। Ram wants to speak बोलकर English. पढ़ो, मार देंगे बेटा। Ram doesn't want to speak English. Ram wants to speak English. Ram wants to speak English. Ram doesn't want to speak English. Doesn't want to speak आप English. बोलिए, मैं खेलना चाहता हूँ, I want to बोलिए। play. हाँ? I want to play. I want to क्या, प्ले। मैं सोना चाहता I want to हूँ, sleep. I want to क्या, स्लीप। और राम सोना चाहता है तो Ram wants to sleep. राम वांट होगा कि वांट्स होगा? Wants. हम लोग सोना चाहते हैं, We want to want. अरे वांट प्लूरल है, Yes, sir. और वांट्स क्या है, Singular सिंगुलर है। है, पक्का। Yes, sir. भारत विकास करना चाहती है, क्या बोलेंगे, India wants to develop. इंडिया वांट की वांट्स, Wants. इंडिया क्या, वांट्स। डेवलप की टू To डेवलप, develop. यानी वांट और वांट्स के बाद ये V1 जो आएगा वो हमेशा अपने साथ To लेकर आएगा। to लेकर आएगा। नहीं है सेंटेंस गलत है। गलत है। अरे क्लियर है? लिखेगा, जैसे लिखेगा शी टोल्ड मी दैट, लिखेगा शी टोल्ड मी दैट, शी टोल्ड मी दैट, शी टोल्ड मी दैट स्लैश, शी टोल्ड मी दैट स्लैश
she doesn't want to develop. She told me that she doesn't want to develop her skill. She told me that she doesn't want to develop her क्या skill slash no errors. बोलिए क्या होगा? यहाँ doesn't होगा कि didn't होगा? didn't होगा, पता ना? समझ में आ गया? आप बोलिए समझ में आ गया? पहला पास्ट है तो लास्ट है Past होगा, तो वहाँ doesn't होगा कि didn't होगा? Didn't. लिखेगा the government of India plans slash develop its infrastructure. The government of India wants to develop its infrastructure. लिखते हैं ना रोज ऊपर में infra क्या structure slash सर wants to बीच में नहीं लिखा है सर। महाराज लिखिए ना wants develop क्या its infrastructure लिख लिए बाबू देखिएगा for the sake of our nation slash no errors सही है सेंटेंस सही है नहीं सर गलत है सर। क्या गलत है यहाँ डेवलप होगा कि टू डेवलप होगा? टू डेवलप होगा। डेवलप को राउंड करिए और टू डेवलप लिखिए। और अभी आसान बुझा रहा, आगे दिक्कत होगा। अरे क्लियर है ना? अरे वांट के जगह यहाँ का क्या लिख दिए? प्लान्स कर दिए, क्या हो जाएगा? प्लान्स डेवलप होगा कि टू डेवलप? टू डेवलप। अरे क्लियर है? प्लान्स V1 और V5 है ना जी, तो उसके बाद ये V1 आएगा तो 2 लेके आएगा। लिखेगा आगे, लिखेगा C, लिखेगा wants, she wants, लिखेगा she wants develop her skill, in the classroom. She wants develop her skill in the classroom under VK Singh. अब ये सब आपको अपने आप में ग्रिप बनाना होगा कि वांट है या प्लान्स है। जहां यहाँ अगर V1 V5 आया तो उसके बाद V1 आएगा तो अपने साथ 2 लेके आएगा। ऐसा ही है सेंटेंस? नहीं सर क्या है? टू डेवलप। चले आप बोलिए मैं सोना चाहता हूँ। I want to sleep. मैं सोना चाहता हूँ। I want to sleep. I want to क्या? Sleep. मैं खेलना चाहता हूँ। I want to play. I want to play. मैं जाना चाहता हूँ। I want to go. वह जाना चाहती है। She wants to go. हम लोग जाना चाहते हैं। We want to go. अरे क्लियर है? याद रहेगा? Yes, sir. want और wants के बाद V1 आएगा कि 2 लेकर आएगा? 2 लेकर आएगा। और ऐसा लिखा रहेगा, हिंदी निकाल सकते हैं। इसी को ना बोलता है कि I wanna speak English। Yes sir। क्लियर है? लेकिन वाना और गोना का ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर मान है नहीं देता है। अगर लिखिएगा तो यहाँ सेंटेंस गलत हो जाएगा। आई वांट टू गो, यहाँ लिखेगा ना आई वांना गो तो गलत कर देगा, क्योंकि वाना गोना का यूज ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर फॉलो नहीं करता। उसको स्पोकन इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। यहाँ मान्य नहीं है, क्योंकि हमारा जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है वो ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर पूछा जाता है। हाँ, यहाँ से सीरियल मेंस में क्वेश्चन आता है, एक तो ऐसे और दूसरा पैसिव के लिए। जैसे देखिए कितना आप लोग आसानी से बना पाते हैं। जैसे आई वांट टू बाई अ पेन, इसका पैसिव बनाना है। पहले कॉपी में लिखिए सब लोग, है ना। 1 मिनट का समय है, बना के दिखा दीजिए।
नहीं वो नहीं बता रहे। किसी से नहीं बना होगा, बना है क्यों नहीं बना है? एक ही लाइन का तो है। किसी से नहीं बना हो क्या, ये हमको पता है। और अगर नहीं बना है, यही वजह से यहाँ से क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर नंबर 27 है, 28 करिए। देखिएगा ये मेंस में क्वेश्चन आएगा। सीजीएल है, सीपीओ है, सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स, सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स। सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स प्लस एन और पी कर दीजिए, यानी नाउन या प्रोनाउन प्लस टू बी प्लस वर्ब का तीसरा रूप। मन है तो बाई प्लस ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। क्लियर है? चलिए बेटा, इसका आईडी जो होगा, मैं चाहता हूं कि किया जाए, उसके बाद की जाए और किए जाए। मैं चाहता हूं कि किया जाए, की जाए और किए जाए। मैं चाहता हूं कि किया जाए, की जाए और किए जाए। मैं चाहता हूं कि किया जाए, की जाए और किए जाए। हड़बड़ाना नहीं है। अब ये मत सोचिएगा कि हमेशा मैं खोजना है। अगर वह रहेगा तो वह, जो रहेगा। अच्छा मैं खोजिएगा, मैं चाहता हूँ, वह चाहता है, वह चाहती है, सरकार चाहती है, XY कि किया जाए, की जाए और क्या किए जाए। देखिए एक्टिव और पैसिव में क्या अंतर होता है? जो कार्य खुद हो वो क्या है? एक्टिव है, और जो कार्य किसी दूसरे के द्वारा हो पैसिव है। अब तो बोलते बोलते हम थक गए हैं इस चीज़ के बारे में। जैसे अगर हमें बोलना हो कि मैं चाहता हूँ कि बीके सिंह के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाया जाए, समझ रहे हैं बात को? मैं चाहता हूं कि बीके सिंह के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाया जाए। मैं चाहता हूं कि बीके सिंह के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाया जाए। मैं चाहता हूं कि बीके सिंह के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाया जाए। सेंटेंस लेकर हमें फॉलो करिए, बताते हैं, समझिएगा। सबसे पहले मैं चाहता हूँ का इंग्लिश क्या होगा? आई वांट टू। मैं चाहता हूँ क्या बनेगा? आई वांट ना। आई गोज होता है या आई गो होता है? आई गोज होता है। यानी मैं चाहता हूँ तो आई वांट हो गया। यस सर। यहाँ नाउन या प्रोनाउन, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। यानी मैं चाहता हूँ कि बीके सिंह के द्वारा क्या पढ़ाया जाए? अंग्रेजी पढ़ाया जाए। यानी क्या पढ़ाया जाए? अंग्रेजी। यानी ऑब्जेक्ट जो है वो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। आई वांट, अरे नाउन या प्रोनाउन ना होगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तो आई वांट क्या लिखेगा? इंग्लिश। समझ रहे हैं बेटा? आई वांट क्या? इंग्लिश। उसके बाद क्या लिखें? टू बी। आप बोलिए टीच होगा कि टाउट होगा? टाउट। किसके द्वारा भाई? भाई बीके सिंह। बन जाएगा? बनेगा? यस सर। समझ में आया कि बाउंस कर रहा है? नहीं सर ठीक है। ए बच्चा तुम समझ पा रहे हो? ओवरलैप नहीं ना कर रहा है?
तो इसका निगेटिव क्या बनेगा? आई डोंट वांट बनेगा ना। इंग्लिश सेम उतर जाएगा, उसके बाद डू, आई वांट, इंग्लिश सेम उतर जाएगा वहां तक, उसके बाद डोंट, आई वांट, इंग्लिश। लिखिए सब लोग। एकदम साफ साफ लिखिएगा आप लोग, जैसे हम जान रहे हैं तो स्पीड में लिख दिए हैं, आप लोग पूरा उतारिएगा नहीं, और नहीं तो समझदारी होगी तो शॉर्ट मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बाद में समझने का क्षमता होना चाहिए। यस हो गया। इसका हिंदी क्या होगा? मैं चाहता हूं कि बीके सिंह के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाया जाए। मैं नहीं चाहता हूं कि बीके सिंह के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाया जाए। क्या मैं चाहता हूं कि बीके सिंह के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाया जाए? क्या मैं नहीं चाहता हूं कि बीके सिंह के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाया जाए? इसको बोलकर पढ़िए सब लोग। नहीं पढ़िएगा। I want English to be taught by BK Singh. I don't want English to be taught by BK Singh. Do I want English to be taught by BK Singh? Don't I want English? बोलकर पढ़ो बेटा, है ना, आप ही को फायदा होगा। to be taught by BK Singh. I want English to be taught by BK Singh. I don't want English to be taught by BK Singh. Do I want English to be taught by BK Singh? Don't I want English to be taught by BK Singh? I want English to be taught by BK Singh. Don't want English to be taught by BK Singh. Do I want English to be taught by BK Singh? Want English to be taught by BK Singh. I want English to be taught by BK Singh. I don't want English to be taught by BK Singh. Do I want English to be यहाँ पैसिव हो गया, स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर ये पैसिव सेंटेंस है ना? यस सर। कैसे जान रहा है? कि भी खुद नहीं, किसी दूसरे के द्वारा। जैसे मोदी चाहते हैं कि नीतीश कुमार के द्वारा बिहार को डेवलप किया जाए, विकास किया जाए, विकास किया जाए, राइट, किया जाए। बनाइए सब जल्दी करिए, शरीर में एकदम ताकत नहीं है। तो आप लोग को देखते देखते हमें नींद आने लगता है। जो भी आते हैं रूम से सूत उठ के आ रहे हैं, सोच रहे हैं कि चार्ज होंगे यहाँ, तो हमको और नींद ला दे रहे हैं आप लोग। और 2 दिन से क्लास बंद है, खाना को तो और लेजी हो गया है शरीर से जितना काम लीजिए उतने ठीक। हो गया? क्या बनेगा बोलिए, हमको नहीं आता है, बोलिए। मोदी चाहते हैं, क्या बोलेंगे? मोदी वांट होगा कि वांट्स होगा? अच्छा वांट्स। उसके बाद बिहार, नीतीश कुमार के द्वारा बिहार को विकास किया जाए। क्या विकास किया जाए? बिहार को। और लिख दीजिएगा कि नीतीश कुमार बिहार, है ना, तब उल्टा हो जाएगा। पहले बिहार, पहले क्या होगा? बिहार।
मोदी वांट्स क्या बोलेंगे बिहार to be developed by टू बी developed डेवलप की डेवलप किसके द्वारा बाय नीतीश कुमार लिख दीजिएगा ना मोदी वांट्स नीतीश कुमार टू बी डेवलप्ड बाय बिहार उलट जाएगा पूरा। अब देखिए ये सेंटेंस वहां तो इंग्लिश लिखा मिलेगा ना तो वहां तो ये बोल कर नहीं ना आएगा बेटा वहां ये समझना है कि टू के बाद बी है ना तो ये भारत का कैमा रूप है तीसरा रूप यही ब्रेन में बस हटा के रखना है कि टू बी और भारत का कैमा रूप तीसरा रूप तो याद रहेगा यस सर बन जाएगा ना यस सर ठीक। आप देखिए आप बना लीजिएगा आपको पैसे जैसे मैं कलम खरीदना चाहता हूँ यही ना बोला था I want to buy a pen. आई वांट टू बाय अ पेन कहा ना बेटा आई वांट टू बाय अ पेन पेन I want to be router. आई वांट आई अ पेन वांट टू बी अ बाय अ पेन आई वांट अ पेन टू बी बाउट ये वैसे ही छोड़ देंगे Sir, when आई वांट अ पेन आई वांट है ना यस सर क्या बोले हैं कि नाउन और pronoun Noun. कौन है नाउन pronoun पेन है अरे पेन है ना आई वांट अ क्या पेन पेन उसके बाद टू बी बाउट to be about. टू बी About. टू बी About. बाउल Buy नहीं लगेगा. फिर बाई का लगेगा नहीं लगेगा. यानी मैं चाहता हूं कि कलम खरीदा जाए अरे मैं कलम खरीदना चाहता हूं तो मैं चाहता हूं कि कलम खरीदा जाए खरीदा जाए समझ रहे हैं आप लोग ठीक एक सेंटेंस लिखिए लिखेगा सी वांट्स लिखेगा सी वांट्स टू टीच इंग्लिश जब तक क्लियर नहीं तब तक आगे भागिए नहीं सी वांट्स टू टीच इंग्लिश सी वांट्स टू टीच इंग्लिश इसका हिंदी बताइए पहले वो अंग्रेजी पढ़ना चाहती है वह अंग्रेजी पढ़ना चाहती है तो वह चाहती है कि अंग्रेजी पढ़ाना चाहती है अच्छा पढ़ाना चाहती है तो वह चाहती है कि अंग्रेजी पढ़ाया जाए यही ना होगा यस सर बनाइए यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है शी वांट्स इंग्लिश टू बी टाउट बन जाएगा यस सर English to be about. आसान है ना अब चलिए आगे चल सकते हैं यस सर सुनिए अगला स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर कितना 29 हाँ लिखिएगा सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स प्लस टू प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट आईडी लिखिएगा चाहता हूँ चाहती हूँ चाहते हैं लेकिन बनने और होने का बोलो चाहता हूँ चाहती हूँ चाहते हैं लेकिन बनने और होने का बोलो ना चाहता हूँ चाहती हूँ और चाहते हैं लेकिन बनने और होने का बोलो लिखे ना समझा देंगे केवल स्पीड में लिखिए आप लोग का बेसिक बहुत कमजोर है बेटा चले चाहते हैं कि हिंदी नहीं निकालने आता है हिंदी क्या निकालने आएगा सेंटेंस देखिए सब्जेक्ट प्लस वांट और क्या है वांट्स है और यहाँ क्या है टू भी है और यहाँ प्लस क्या है ऑब्जेक्ट है क्लियर इसका आईडी क्या है चाहता है चाहती है और क्या चाहते हैं लेकिन बनने और होने का बोलो देखिए समझिएगा एक्चुअल में ये ऑब्जेक्ट जो होगा या तो नाउन या प्रनाउन होगा ये लड़का ये ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा नाउन तो एक चीज क्लियर हो गया कि टू बी के बाद या तो वर्ब का क्या रूप तीसरा रूप या तो वर्ब का चौथा रूप अरे या तो वर्ब का चौथा रूप कंटिन्यूअस के लिए अच्छा अरे समझ रहे ना और नहीं तो फिर वर्ब नहीं आएगा आएगा तो क्या आएगा नाउन और प्रनाउन अरे याद रहेगा अरे कंफर्म ब्रेन में सोल्व करते समय ये समझना है कि टू बी के बाद वर्ब का क्या रूप तीसरा और 95% तीसरे रूप होगा यस अरे सर क्लियर है और ना होगा अगर आगे नाउन और
प्रोनाउन आएगा। प्रोनाउन आएगा। जैसे चाहता हूँ, चाहती हूँ, लेकिन बनने और होने का बोध हो। जैसे अभी हम आपसे पूछना चाहते हैं कि व्हाट इज योर एम्बिशन, व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ, वुड यू लाइक टू टेल मी? हाँ देखिए, आई वांट टू बी अ स्टेनोग्राफर बोल रही है ना, यहीं से बोल रही है। नहीं बोलता है व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ, तो उसी को शॉर्ट बोलता है आई वांट बी जज, वो स्पोकन में। अरे क्लियर है? यहाँ अगर बोले कि मैं है ना डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, क्या बनेगा बेटा? I want to आई वांट टू बी be a doctor. अ डॉक्टर, यानी मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू बी अ डॉक्टर। क्या मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ? डू आई वांट टू बी अ डॉक्टर, और उसके बाद डोंट आई वांट टू बी अ डॉक्टर। चले जल्दी करिए। हो गया बेटा? पढ़िए तो इसको बोलकर। अरे बोलिए ना, बोलिए स्पीड में। I want to be doctor. I don't want to be doctor. Do I want to be doctor? Don't I want to be doctor? I want to be doctor. I don't want to be doctor. Do I want to be doctor? Don't I want to be doctor? I don't I want to be doctor. I don't want to be doctor. Do I want to be doctor? Don't I want to be doctor? I want to be doctor. I don't want to be doctor. Do I want to be doctor? Don't I want to be doctor? I want to be doctor. I don't want to be doctor. Do I want to be doctor? Don't I want to be doctor? I want to be doctor. Do I don't want to be doctor? Do I want to be doctor? बोलिए है ना, मैं जज होना चाहता हूँ। I want to be judge. I want to be मैं judge. नेता बनना चाहता हूँ। I want to be a I want to be I want to be a leader. leader. और वह नेता बनना चाहती था। She wants to be leader. She wants to be a leader. जैसे what do you want to be in your life? तो Yes, सर sir. I want to be bank PO, है ना, इनकम टैक्स ऑफिसर, एक्साइज ऑफिसर। अरे क्लियर है ना? तो ये बोलने का समझ में आया? Yes, sir. अब बोलिए, समझ में आ गया सबको? हाँ, sir. इससे कंसर्निंग सेंटेंस रहेगा, समझ जाइएगा। चलिए आगे लिखेगा, लिखेगा he, लिखेगा he said that, he said that, he said that, he said that she wants, she wants, he said that she wants to be a successful girl in her life, successful girl in her life। बोलिए क्या होगा? Wanted. यहाँ Wanted है. want होगा कि wanted होगा? Wanted. wanted पक्का। चलिए आगे, अब मेरी बात को समझिएगा। इसको अगला स्ट्रक्चर हम लेंगे सब्जेक्ट प्लस वांट। वांट के जगह क्या कर देंगे? वांटेड प्लस हो जाएगा टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये और आसान है ना? अरे पास हो जाएगा। वहाँ वांट्स के जगह वांटेड होगा बेटा, लिखे है ना? लिखिए अगला स्ट्रक्चर 28 है कि 30 है? 30 है सर। हाँ चलते रहिए। सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस वांटेड प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आईडी लिखेगा चाहता था, चाहती थी, चाहते थे, चाहता था, चाहती थी और चाहते थे। चाहता था, चाहती थी और चाहते थे। चाहता था, चाहती थी, चाहते थे। जैसे मैं अंग्रेजी बोलना चाहता था, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता था, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता था। हो गया? मैं अंग्रेजी बोलना चाहता था। हो गया? सब्जेक्ट कौन है? आई। आई। बोलिए वांट होगा कि वांटेड होगा? वांटेड होगा। आई वांटेड टू
स्पीक और इंग्लिश। आई वांटेड टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोलना चाहता था। I don't wanted to. पर I didn't. डोंट होगा कि डिडंट होगा? Yeah. डिडंट। और वांटेड होगा कि वांट होगा? वांट टू स्पीक इंग्लिश। उसके बाद डिड को बाहर लेकर आइएगा, क्या बनेगा? डिड आई वांट Did I want to speak टू स्पीक इंग्लिश। इसको ब्रेक करेंगे, क्या बन जाएगा? डिडंट आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। चलिए बोलकर पढ़िए। I wanted to speak English. I didn't want to speak English. Did I want to speak English? Didn't I want to speak English? I wanted to speak English. I didn't want to speak English. बोल Did I कर want to पढ़िए speak बेटा English? सब Did I लोग। want to speak English? I wanted to speak English. I didn't want to speak English. Did I want to speak English? Did I want to speak English? I wanted to speak English. I didn't want to speak English. Did I want to speak English? Did I want to speak English? I wanted to speak English. I didn't want to speak English. Did I want to speak English? Did I want to speak English? I wanted to speak English. I didn't want to speak English. Did I want to speak English? Didn't I want to speak आप English? बोलिए, मैं खेलना चाहता था, बोलिए। I wanted to play. ऐसे बोलो। I wanted to play. खेलना चाहता था। I wanted to play. I want to play। I wanted to play. I wanted to Play. मैं खेलना चाहता हूँ। I want to play. I want to play। मैं सोना चाहता था। I wanted to sleep. I wanted to sleep और मैं सोना चाहता हूँ। I want to sleep. want to sleep बन जाएगा। Hmm. और पास्ट होगा तो लास्ट है। Past. पास्ट होगा। कैसा? Yes, sir. लिखेगा बीके सिंह। बीके सिंह says that। बीके सिंह says that। बीके सिंह says that। बीके सिंह says that slash he wanted to speak English. He wanted to speak English before the student. Before the student. Before the student. Before the student. बोलिए क्या होगा? Once. Wanted होगा कि wants होगा? Wants. Wants क्यों होगा? Starter present है. Starter present है तो लास्ट है Present. present होगा। अब इसका भी पैसिव ना बन जाएगा। Wanted प्लस क्या बनेगा बेटा? प्लस नाउन और Pronoun. pronoun प्लस टू बी प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट बनेगा। Yes, sir. आसान है कि नहीं? लिखिए सब्जेक्ट प्लस वांटेड प्लस नाउन pronoun। अगला स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वांटेड प्लस नाउन pronoun प्लस टू बी प्लस भी थ्री प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। आईडी हो जाएगा मैं चाहता था कि किया जाए की जाए और किए जाए। मैं चाहता था कि किया जाए की जाए और किए जाए। मैं चाहता था कि किया जाए की जाए और किए जाए। मैं चाहता था किया जाए की जाए और किए जाए। वर्ड मीनिंग ये सब कितना कहाँ चल रहा था वर्ड मीनिंग है ना। और कल से थोड़ा पहले आइए बेटा, कल से हम 45 में क्लास शुरू कर देंगे। कोई भी हालत में धीमा धीमा खिसकिए। 2:30 बजे आइए आप लोग और सब आ गए तो 2:30 बजे शुरू कर देंगे। क्लियर है? आप जाइए थी, आपका क्लास का समय हो गया। वर्ड मीनिंग ये सब सुनेंगे, समझ रहे ना। 50 हो गया, आराम से पहुंच जाइएगा। हो गया? Yes, sir. चलिए है ना। और पहले आइए है ना, देखिए ये क्या हो गया बोलिए। सब्जेक्ट प्लस क्या लिखे हैं? वांटेड प्लस क्या था? Noun pronoun. नाउन और pronoun प्लस टू बी प्लस बी थ्री प्लस बाई प्लस Object. ऑब्जेक्ट। यही है ना। Yes, sir. आईडी क्या है? मैं चाहता था कि किया जाए की जाए और क्या किए जाए। अरे कोई दिक्कत? जैसे समझिएगा, मैं चाहता था कि बिहार को विकास किया जाए। बिहार को विकास किया जाए। विकास किया जाए।
मैं चाहता था कि बिहार को विकास किया जाए। देखिए, मैं चाहता था कि बिहार को विकास किया जाए। मैं चाहता था कि बिहार को विकास किया जाए। मैं चाहता था कि बिहार को विकास किया जाए। सबसे पहले मैं चाहता था का इंग्लिश क्या होगा? I wanted. I wanted क्या हो जाएगा? बिहार बिहार to be टू बी developed डेवलप्ड। किसके द्वारा? by बस इसी द्वारा नहीं सर। by developed हो जाएगा। यही ना होगा। यस सर। इसका निगेटिव क्या बन जाएगा? I didn't I didn't wanted होगा। want. want बात का उतर जाएगा। Did I want पूरा उतर जाएगा। बना लीजिएगा। बनाइए। आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर खिंचाया है, समझे? अब ये नहीं लिखवाएंगे सी वांटेड टू बी अ जज, अपने समझ जाइएगा। यस सर। ना समझ जाएंगे। हो गया। पढ़िए तो बोलकर, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। I wanted Bihar to be developed. I didn't want Bihar to be developed. Did I want Bihar to be developed? Did I want Bihar to be developed? I wanted Bihar to be developed. Did I didn't want Bihar to be developed? Did I want Bihar to be developed? Didn't I want Bihar to be developed? I wanted Bihar to be developed. I didn't want Bihar to be developed. Did I want Bihar to be developed? Didn't I want Bihar to be developed? I wanted छोड़ Bihar to be दीजिए, developed. है ना? लिखेगा 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 I wanted, लिखेगा I wanted to help the poor. I wanted to help the poor in Bihar. I wanted to help the poor in Bihar. I wanted to sentence लिखिए। I wanted to help the poor In Bihar. इसका पैसे बना देना है। अगर बना दिए तब आप लोग का माइंड सेट हो गया। बन गया सर। चलेगा चलेगा। कहाँ संतोष भैया? कैसे करना है सर? बन गया जी। बन गया बने बन गया बने बन गया सर। बन गया। यस सर। क्या बनेगा? बन गया। बनाइए लिखकर। I wanted the poor to be helped in Bihar. अरे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको कहना होता है, यही ना है। I wanted to help the poor In Bihar. help the poor कहाँ? in Bihar। ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, उससे हमको कोई मतलब ना, प्रीपोजिशन का ना ऑब्जेक्ट है जी। Yes sir. तो इसको ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। Yes sir. क्या बनेगा? I wanted Yes sir. नहीं क्या? I wanted सही सर। अरे I wanted होगा ना? हाँ the poor. the poor बनेगा। Yes sir. और to be Helped in Bihar. हेल्प होगा कि हेल्प होगा? Helped. HELPED हेल्प। कितना भी बड़ा उससे मतलब ना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को टारगेट करना है। एक और सेंटेंस लिखिए। लिखवाए हैं? कोई बात नहीं है, होता है स्टार्टिंग में। तुम समझा बेटा? नहीं समझ में आएगा तो मूड़ी नहीं हिलाना है। अपना जाओ एग्जाम में लिखेगा, लिखेगा he wanted
he wanted to teach English. He wanted to teach English. He wanted to teach English in Aurangabad. In Aurangabad. In Aurangabad. In Aurangabad. बनेगा? Yes, sir. समझ गए हम आप लोग क्या बना है? He wanted क्या? English तो भी चाहे कितना भी बड़ा सेंटेंस हो उससे कोई मतलब नहीं है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को टारगेट किया है। Yes, sir. ये था आपका वांट और वांट से कंसर्निंग सारा चीज आपको पढ़ा दिए, क्लियर है ना? कल आपको हम होप और कल प्रयास करेंगे 4 से 5 एकदम 2:30 बजे आने का प्रयास करिए, ताकि कल कम से कम 5 से 6 7 स्ट्रक्चर खत्म करें एक दिन में। अरे बात समझ रहे ना? और नहीं तो बहुत लंबा चल जाएगा बेटा क्योंकि हम हर एक चीज को पढ़ाते हैं, छोड़ते नहीं है। देखिए 1 महीना प्लस हो गया टेंस का, Yes, sir. ना हो गया तो वो चीज है, कवर करिए। वर्ड मीनिंग क्या था रूटीन में? आइए सर, वर्ड मीनिंग क्या चल रहा था? 17 था, देखे थोड़ा सा। सीट है ना सबके पास? है? अच्छा, आप हमको हाई लिख के भेज दीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? 17 में पैक्ड है, कहाँ तक हो गया था? नहीं, अच्छा कोई बात नहीं है, प्रोटेस्ट में लगे होंगे आप लोग भी। ट्रेन जलाइए, अच्छा है, रात का जितना संपत्ति हो सकते हैं, ठीक है? 221 से कहाँ तक? 30 तक, मात्र 10 याद करके आइएगा। आपके पास है पीडीएफ? फाइल लेकर भेजिएगा, पीडीएफ दे देंगे, और नहीं तो किसी हाँ दे देंगे, आप जेरॉक्स करा लीजिएगा पीडीएफ से, कोई दिक्कत बात है? किसको लिखिएगा? अच्छा, वर्ड मीनिंग लिख लिए हैं? कब लिख लिए? अच्छा ठीक, क्लियर है? फाइल लेकर भेजिएगा, मेरा नंबर 799 11 से और किसी तरह का